व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चने की दाल के साथ कद्दू। ये बहुत ज़्यादा मज़े की वेजिटेबल बनती है। आप लोग ट्राई लाजमी कीजिएगा। आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल के। ये एक अदद मीडियम साइज़ की अनियन है, इसको मैंने कटिंग कर ली थी, ये ऐड कर दूँगी। अनियन को मैंने ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है हल्का सा। इसमें 1 पिंच मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी। नमक डालने से ये होता है कि जो अनियन है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी से फ्राई होते हैं। वैसे यहाँ पे ये अनियन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास ये टमाटर का पेस्ट है। ये कोई 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, उनका मैंने पेस्ट बना दिया था। तो हम फ्राई करें तो उसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे। ये पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई है ताकि ये भी मेल्ट हो जाएगी और जो हमारे प्याज वगैरह हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसको 1 मिनट हो चुका है। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस। 1 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करने लगी हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ सूरज मिर्च पाउडर। ये आप लोग वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं या फिर कम खाना चाहते हैं। जो मैंने ऐड किए हैं वो मैंने मीडियम लेवल के लिहाज से ऐड किया, ना ज़्यादा स्पाइसी और ना ज़्यादा लाइट। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि जो मसाले वगैरह हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। वैसे ये मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें चने की दाल। ये मैंने इसमें 1 पाव के करीब चने की दाल ऐड किया और 1/2 kg मैंने कद्दू लिए हैं। ½ टीस्पून ऐड करने लगी कुटी मिर्च, चने की दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से इसमें गल जाए। अगर इसको डायरेक्टली आप लोग धोकर डाल लोगे तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम लगता है और मुश्किल पेश आती है। 1/2 kg मैंने कद्दू लिए थे और मैंने इसमें इस शेप में कटिंग कर लिया, ये भी ऐड कर दूँगी। इसको 3 मिनट के लिए मैंने पकाना है इसी तरह से। फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। इसको 5 मिनट हो गए हैं ऐसे पकते हुए, ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। 1 कप के करीब आप लोग पानी ऐड करें या फिर अपनी मेजरमेंट भी रख सकते हैं।
अब मैंने इसको कवर कर देना है अच्छे से और इसके वेट रख देना इन पर। इसको मैंने 10 मिनट तक इसको हमने स्टीम देनी है, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। को मैंने 10 मिनट मैंने वेट रख के अच्छे से पका लिया। ये देखें ये अच्छे से गल चुके हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये दाल भी गल चुकी है। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये देखिए वैसे मैंने इस पैन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें मैं इसकी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि ये इसका ऑयल अलग ना हो जाए। बस यहाँ पे ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। इसकी कम्प्लीटली मैंने 5 मिनट भुनाई कर ली है। अब इसमें ऐड करने लगी 1 टीस्पून गरम मसाला। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद ये रेडी होगा। फिर मैं इसको हरे धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश करके आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए हमारी चना दाल कद्दू रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया था, हरे धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश किया है। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।